नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से पर गौर करेंगे जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। ये वो असली शक्तियां हैं जो हमारी रोज की जिंदगी को एक शक्ल देती हैं और हमारी आज़ादी को बचाती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इन अधिकारों को हम अपनी आज़ादी का एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, एक ऐसी नींव जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों का एक सेट है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। यही अधिकार हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। अच्छा, इन अधिकारों को और आसानी से समझने के लिए हम इन्हें स्वतंत्रता के 6 स्तंभों की तरह देखेंगे। हर एक स्तंभ एक खास तरह के अधिकार को दिखाता है, जो हमारी आज़ादी को मजबूती देता है। तो हमारा पहला स्तंभ है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है और इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और ये सारी जानकारी हमारे स्रोत यानी संवैधानिक नोट्स पर आधारित है। इस समानता के अधिकार में कुछ बेहद जरूरी बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब एक हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को ही खत्म कर देता है। देखा जाए तो यही अनुच्छेद सामाजिक न्याय की असली नींव रखते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे स्तंभ को। ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी का एकदम मूल है। और हाँ, इन स्वतंत्रताओं का क्या दायरा है, ये भी हमारे स्रोत दस्तावेज में विस्तार से दिया गया है। इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 हमें बोलने और अपनी बात रखने समेत 6 तरह की आज़ादी देता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी है अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है। और फिर बाद में इसी में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना देता है। चलिए अब अगले 3 स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। चौथा स्तंभ किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और पांचवां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये पक्का करता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति सुरक्षित रहे। ये सभी मिलकर समाज के हर वर्ग को एक तरह की सुरक्षा देते हैं। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी स्तंभ पर, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। पता है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये वो चाबी है, वो कीस्टोन है, जो इन सारे अधिकारों के ढांचे को एक साथ जोड़कर रखती है और उसे टूटने से बचाती है। जी हाँ, यही है वो चाबी। ये अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 32 से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन क्या ये अधिकार हमेशा से बिल्कुल ऐसे ही थे? नहीं, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। तो चलिए इन अधिकारों के विकास पर एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन कुछ बहुत बड़े बदलावों को दिखाती है। देखिए, 1951 में पहले संशोधन ने बोलने की आज़ादी पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा दिए। फिर 1978 में 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया। और 2002 में 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ? 1978 से पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसके बाद ये अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया। मतलब ये आज भी एक अधिकार है, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार जितना मजबूत और संरक्षित नहीं है। बात यह है कि जब संविधान बना था तो नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संशोधन के बाद, जैसा कि हमने देखा, संपत्ति का अधिकार हट गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 रह गई है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए?
पहली बात, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। दूसरी, शुरुआत में 7 अधिकार थे लेकिन अब 6 हैं। तीसरी, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। और अंत में सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा करने का ही अधिकार है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, इन अधिकारों में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।